ये काला पुरुष कौन है? बोले यही है कलयुग महाराज। और जो बैल है, बोले यही है धर्म। और जो गाय है ये है पृथ्वी माता। अब पृथ्वी का बेटा है धर्म। अगर पृथ्वी पे धर्म नहीं होगा तो फिर पृथ्वी क्या खुश हो जाएगी? और पृथ्वी के बेटा के 4 चरण होते हैं, बैल के 4 चरण होते हैं ना। पहला होता है तप, फिर शौच, दया और सत्य। अब जाते जाते सतयुग में तो भगवान चारों हते। जब सतयुग में से त्रेता आयो तो शौच, दया और सत्य बचा, एक चला गया तपस्या। फिर भगवान द्वापर आया तो शौच चला गया, सत्य और दया बचा। और जब कलयुग आया तो केवल एक ही चरण बचा है जिसको कहते हैं सत्य। केवल सत्य पे टिको है जो सबरो धर्म। जितना अपन लोग सत्य बोल रहे हैं नहीं। अब कलयुग नहीं चाहता है कि जब पृथ्वी पे धर्म होवे तो वो एक पांव वो भी काटवे पे लग रहा है। लेकिन राजा परीक्षित ने जब देखो तो तुरंत महाराज निकले झाड़ी में से तलवार लेकर के। और जैसे ही वो कलयुग सारे संसार में भरोबा के तो जगह नहीं मिली। अंत में वो राजा परीक्षित के चरणन में गिर गया। तो राजा परीक्षित को ध्यान आ गया कि देखो पांडवन हमारे बाबा ने उपदेश दिया था कि शत्रु भी शरण में आ जाए तो क्षमा करना चाहिए। अब जैसे ही भगवान कलयुग से मुलाकात हुई तो कलयुग से भगवान राजा परीक्षित ने पूछी कि आप कौन हो? बोले महाराज जैसे सतयुग त्रेता द्वापर होए वैसे ही हम कलयुग महाराज हैं। आपके युग में व्यवस्था? तो कलयुग ने कहा कि हम में भले ही दुर्गुण है लेकिन एक सबसे बड़ा सद्गुण है। बोले कौन सा सद्गुण है? स्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ है कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर उतरे भव थाहा। और कलयुग योग न जग न ज्ञाना और एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही और प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। और सोई भव तर कछु संशय नाही और नाम प्रताप प्रगट कल माही। कल युग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहे पार। कल युग में जो ही सबसे बड़ा अच्छा गुण है केवल भगवान को नाम लेने जो संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने कही तो तुम्हारा काम बढ़िया है लेकिन व्यवस्था कैसी रहती है जा में? तो कल युग ने एक व्यवस्था बताई है कि जहाँ को करो भाव झहीं भोगना पड़ेगा, संज्ञा कछु नहीं जाएगा। बताओ कोई कुछ लेके जाता है? कलयुग ने तुरंत अपनी माया से 4 चोर उत्पन्न करे। ध्यान से सुनना। और चारों चोर बहुत सारा धन चुरा के ले आए और रात अभी बाकी थी तो एक जगह इकट्ठो धर लो। अब 2 से कहीं बैठ जाओ रखवाली करो और 2 से कहीं बाजार में चले जाओ तो भोजन ले आओ। अब रात भर में भूखे हैंगे ना। सुबह 2 चले गए भोजन ले हुए और 2 कर रहे हैं रखवाली। अब जैसे ही वे 2 भोजन उत्पन्न कई अपन तई पा लेंगे और जो भोजन लेके चलिए सो जा में जहर मिला लेंगे तो वे 2 ही खेसो 2 ही मर जाए। अपन 1/2 लेकर के चले जाएंगे। अब वे जो 2 बैठे थे वो रखवाली कर रहे सो भिन्न सलाह करी एक में बंदूक तुम मारियो एक में हम मारे। वे 2 मर जाए अपन 2 यानी 1/2 लेकर के चले जाएंगे। अब समय आया वे जैसे ही आए सो महाराज ने एक में बंदूक मारी एक ने दूसरे में मारी। वे 2 ही मर गए। अब वो खाना लाए थे सो वो डरो तो सो ने कहीं भोजन कर लेंगे 1/2 तो करना ही है। तो वे 2 अन्य भोजन कर लो सो वे बेचारे वही में चले गए। वहां में तो जहर मिलो। तो इतने में कलयुग ने अपनी माया समेट ली कि जहाँ कियो भाव झहीं भोगना पड़ेगा ना कि कुछ साथ में नहीं जाता है। बताओ जीव के साथ में कुछ जाता है? बोले जीव जब जाता है तो पशु भी घोषते हैं। पशु बेचारे खड़ग में बंधे रह जाते हैं, देखते रहते हैं कि मेरी सेवा करने वाला चला गया। और बोले सखा शमशाने, सखा होते हैं ना मित्रगण, वे बेचारे शमशान तक चले जाते हैं और वहां जाकर के जब वो राख हो जाता है तो चले आते हैं वापस। और बोले स्त्री गृह द्वारा, स्त्री घर की देहरी तक जाती है, देहरी पे खड़ी खड़ी सोचती है कि जीवन साथी चला गया। तो जीव के साथ में क्या जाता है? बोले केवल एक ही चीज जाती है, धर्मानुरागी जीव गच्छे एकाहा।
यहाँ पर जो अपन लोग धर्म कर रहे हैं, जो धर्म का दर्शन कर रहे हैं, जो धर्म देख रहे हैं, यही जीव के साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कलयुग से राजा परीक्षित बोले तो हम तुम्हें 4 जगह दे रहे हैं, इन चारों जगह पे निवास करना। बोले पहला स्थान दिया, दूसरा स्थान जो कलयुग में पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं ना, जुआ खेलते हैं ना, वे कलयुग के भतीजे माने जाते हैं। 100% बात है ये। क्यों? बोले कलयुग किस रूप में निवास करता है? बोले कलयुग रहता है कपट के रूप में, और कपट के बिना कभी जुआ पूरा होता नहीं है। इसलिए खेलत हो तो कल ऐसा छोड़ दीजिए, आज कथा सुन ली, कल से कोई मत खेल रहा। और दूसरा स्थान कलयुग को दिया, कौन सा? बोले मदिरालय। मदिरा में किस रूप में कलिकाल का निवास रहता है? बोले नशे के रूप में कलयुग निवास करता है। अगर कलयुग व मदिरा में नहीं रहता तो मदिरा को जब मनुष्य जीव पीता है तो मनुष्य ही काय झूमता ही, और जहाँ में मदिरा धरी रहती है वह बोतल तो मैं खाने में कभी नचती नहीं है, न गाती है, न बोलती है, वो तो 24 घंटा भरी रहती है। बोले नशा किसमें है? बोले नशा कलयुग का बढ़ा हुआ है। और तीसरा स्थान दिया वैश्यालय, पर स्त्री गमन, जो जीव को कभी नहीं करना चाहिए, काम के रूप में कलयुग निवास करता है। चौथा स्थान दिया, बोले बद सूना, कसाई घर होता है ना, जहां 1 किलो 2 किलो 3 किलो और लेकर चल देते हैं। बोले किस रूप में कलयुग निवास करता है? पाप के रूप में। कलयुग ने सोची, ना राजा परीक्षित जुआ खेलते हैं, ना राजा परीक्षित मदिरा का पान करते हैं, ना राजा परीक्षित पर स्त्री गमन करते हैं, और ना ही राजा कभी जीव की हिंसा करते हैं, और राजा परीक्षित के ऊपर असर नहीं हुआ तो मेरा तो आना ही बेकार है। कलयुग ने तुरंत चरण पकड़ लाए, बोले एक आध जगह और दे दो, सी चले जाए। अब जाने का मन में आई, बोले जाओ कली कंचनम वासनम, जाओ सोने पे भी तुम्हारा निवास रहेगा। बोले कौन से सोने पे? बोले जो चोरी चपाटी से कमाओगा धन होए, बापे निवास करियो, जो नहीं के मेहनत की कमाई पे कभी निवास मत करना।